हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज का ये क्लास जो है आपके रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है और इस क्लास में आपके सभी क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रहने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। यदि आप रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम की तैयारी करें तो आपके लिए जो है ये काफ़ी हेल्पफुल क्लास होने वाली है। तो आप लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आप जो इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद कर पाएंगे। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े होंगे तो आप सभी लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके ऑल पे आप सब लोग दबा लीजिएगा, क्योंकि आपके रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए आपको यहाँ पे डेली क्लास जो है प्रोवाइड कराए जाते हैं, जिससे कि आप लोग की तैयारी अच्छी तरीके से हो पाए। तो चैनल को आप चाहें तो सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी के लिए यहाँ पे कंटिन्यू तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। और यहाँ पे देखिएगा पहला नंबर प्रश्न, और इसका आप सभी लोग जो है आंसर लगाएंगे। पहला नंबर प्रश्न है कि भारत में स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ किस वायसराय के शासनकाल में हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं आपके एग्जाम के लिए इस क्लास में, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और लास्ट में हमें जरूर बताइएगा कि आपको पहले से कितना प्रश्न याद था इस क्लास में। बताइए कि भारत में स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ किस वायसराय के शासनकाल में हुआ था। तो यह आपके लॉर्ड रिपन के काल में हुए थे। यदि आप ऑप्शन बी लगा रहे हैं तो आपका बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग लगा दीजिएगा। यहाँ पे दिए गए हैं 2 नंबर क्वेश्चन कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है। तो इसको जाना जाता है डुरंड रेखा के नाम से, याद रखिएगा आप सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सब लोग का यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि औरंगजेब द्वारा निम्नलिखित में से किस सिख गुरु को फांसी की सज़ा दी गई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बता देंगे औरंगजेब द्वारा निम्नलिखित में से किस सिख गुरु को फांसी की सज़ा दी गई थी। ऑप्शन दिए गए हैं आपके यहाँ पे गुरु रामदास, गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन देव, या इनमें से कोई नहीं होगा। तो आप सभी लोग जो 3 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब याद रखिएगा। यह दिए गए थे आपके किसे, तो गुरु तेग बहादुर को। यदि आप ऑप्शन बी लगा रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे आप सब लोग। 4th क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है। बताएंगे। ऑप्शन दिए गए हैं सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम या नाइट्रोजन होगा। तो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज यहाँ पे आवश्यक होगा। तो आप लोग याद रखिएगा, इनमें आपको पोटेशियम की आवश्यकता पड़ेगी। ऑप्शन सी हो जाएंगे सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग लगा देंगे। यहाँ पे दिए गए हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन दिए गए हैं, भारत का एक महान्यवादी होगा किस अनुच्छेद में वर्णित है। बताएंगे। भारत जो है एक महान्यवादी होगा और ये किस अनुच्छेद में वर्णित है। अनुच्छेद 60 है, अनुच्छेद 73 है, अनुच्छेद 76 है या अनुच्छेद 81 में हो जाएंगे। तो भारत का एक महान्यवादी होगा और ये किस अनुच्छेद में वर्णित किए गए हैं। तो ये आपके अनुच्छेद जो है 76 में वर्णित किए गए हैं। तो ऑप्शन सी जो है आप लोग का सही जवाब हो जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आप सब लोग का यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बता देंगे प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था। तो उस समय भारत का वायसराय कौन हो जाएंगे। तो याद रखेंगे, यह हो जाएंगे आपके लॉर्ड इरविन। ठीक है, लॉर्ड इरविन आप लोग का यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लगा देंगे। 7th नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किस उपकरण का यहाँ पे उपयोग जो है ना किया जाता है। तो प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किस उपकरण का यहाँ पे उपयोग में किया जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे, इसमें आपको किए जाते हैं किसकी प्रयोग, तो फोटोमीटर का उपयोग। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा फोटोमीटर का उपयोग, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है। तो मौलिक अधिकार यहाँ पे कौन नहीं है, तो काम पाने का अधिकार, ये आपका मौलिक अधिकार नहीं होगा। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम सब लोग। यहाँ पे दिए गए हैं 9th नंबर क्वेश्चन। 9th नंबर क्वेश्चन है, पदार्थ का सबसे छोटा कण जो पदार्थ की सभी विशेषताओं बनाता है निम्न में से क्या कहलाती है। तो पदार्थ का सबसे छोटा कण जो पदार्थ की सभी विशेषताएं बनाता है निम्न में से क्या कहलाता है। तो यह कहलाता है आपका अणु। ऑप्शन डी जो है आप सब लोग का सही जवाब है, याद रखिएगा।
दोस्तों थोड़ा आपको बैकग्राउंड में थोड़ा आवाज़ भी होगा, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, बट क्या कर सकते हैं, आपकी क्लास न छूट पाए इसलिए आपको जो हम यहाँ पे किसी भी तरीके से क्लास दे रहे हैं, क्योंकि हमें भी पता है बैकग्राउंड में दिक्कत है, फिर भी हमको क्लास आपके लिए ही लेना पड़ रहा है। इसलिए आप लोग हमारे अगर इतना मेहनत को अगर सपोर्ट करते हो तो क्लास को लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पे आप नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब करके आप सब लोग जुड़िए और आपके फैमिली जो है बड़ा होते चलेगा, अच्छी तरीके से तैयारी करते चलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे। यहाँ पे दिए गए 10th नंबर क्वेश्चन, ओजोन परत संरक्षण दिवस निम्न में से किस तिथि को जो है ना मनाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देंगे कि ओजोन परत संरक्षण दिवस निम्न में से किस तिथि को मनाया जाता है। तो ये मनाई जाती है 16 सितंबर को, तो ऑप्शन बी हो जाएंगे सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे आप सब लोग। यहाँ पे दिए गए हैं 11th नंबर क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन है, निम्न में से किस समिति की सिफारिशों के आधार पर भारत में पंचायती राज का उदय हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से किस समिति की सिफारिशों के आधार पर भारत में पंचायती राज का जो है ना यहाँ पे उदय हुआ था। तो बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर हुए हैं। आप लोग अच्छे से इनको याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर जो है आप सब लोग लगाएंगे। यहाँ पे दिए गए हैं 13 क्वेश्चन कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना निम्न में से कब की गई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना निम्न में से कब की गई थी। तो इनकी स्थापना किए गए थे 17 नवंबर 1875 को, जो कि ऑप्शन ए है यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे आप सब लोग। यहाँ पे 14 क्वेश्चन दिए गए हैं। 14 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी जी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित समाचार पत्र का नाम निम्न में से जो है क्या था। चलिए बता देंगे, महात्मा गांधी जी के दौरान दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित समाचार पत्र का नाम निम्न में से क्या होगा। तो इनका नाम हो जाएगा इंडियन ओपिनियन, ठीक है। इंडियन ओपिनियन जो है यहाँ पे आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे, अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगा देंगे। 15 क्वेश्चन दिए गए हैं, खट्टे फलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो खट्टे फलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय यहाँ पे अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है। तो ये आपके नागपुर में है, ऑप्शन सी जो है आपका सही जवाब हो जाएंगे, नागपुर, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप सब लोग। 16 क्वेश्चन है, पालघाट दर्रा निम्नलिखित में से किसके मध्य स्थित है। बताएंगे, पालघाट दर्रा निम्नलिखित में से किसके मध्य स्थित है। तो पालघाट दर्रा जो है ये आपके नीलगिरी और अन्नाई मलाई पहाड़ी के बीच में है, जो कि ऑप्शन यहाँ पे क्या है आप लोग का। तो ऑप्शन यहाँ पे आप सब लोग का बी बिल्कुल ही सही जवाब है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे आप सब लोग। 17 क्वेश्चन है, प्रकाश फाइबर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो प्रकाश फाइबर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे करते हैं, तो ऑप्शन बी होगा सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे आप सब लोग। 18 क्वेश्चन है, निम्न में से किस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का पतन जो है ना माना जाता है। तो निम्न में से किस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का पतन जो है माना जाता है। तो ये माने जाते हैं तालीकोटा का युद्ध, जो कि कब हुआ था। तो 1565 में हुआ था, तो ऑप्शन बी जो है आप लोग का यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे। यहाँ पे 19 क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन हो जाएंगे। तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक निम्नलिखित में से आपके कौन है। तो कुमारगुप्त है, ऑप्शन सी जो है आप सभी लोग का यहाँ पे बिल्कुल ही सही जवाब है, अच्छे से आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो है आप सब लोग लगा दीजिएगा। यहाँ पे दिए गए हैं 20 नंबर क्वेश्चन कि जड़त्व का नियम सर्वप्रथम किसने दिया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जड़त्व का नियम निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने दिया था। तो जड़त्व का नियम जो है ये आपके गैलीलियो के द्वारा दिए गए, जो कि ऑप्शन बी है यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब, अच्छे से इनको याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे। यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन दिए गए हैं, कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर में किस रूप में जो है ना संचित होता है। तो कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर में किस रूप में संचित होता है। तो कार्बोहाइड्रेट जो है ये मानव शरीर में आपके किस में संचित होता है। तो ग्लाइकोजन में होता है, ठीक है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, निम्न में से किस में संवहन होता है। बताएंगे आप लोग, निम्न में से किस में जो है यहाँ पे संवहन होता है। तो ये संवहन किस में होते हैं। तो ये केवल द्रव्य और गैस में होता है, इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे, केवल गैस और द्रव्य में होता है, अच्छे से इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से किस वायसराय को भारत में नागरिक सेवा का जनक जो है माना जाता था। चलिए बता देंगे, निम्न में से किस वायसराय को भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस को माने जाते हैं, तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पे सही जवाब है, याद रखिएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर आप लोग लगा दीजिएगा। यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन है। 24 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है आप सब लोग का कि शिवाजी के अष्टप्रधान का सदस्य जो विदेशी मामलों की देख रेख करता था वह निम्न में से कौन था। चलिए बता दीजिए, शिवाजी के अष्टप्रधान का सदस्य जो विदेशी मामलों की देख रेख करता था और वह निम्न में से कौन था, आपको ये बताना है। तो वह हो जाएंगे कौन, वह सुमंत हो जाएंगे। ठीक है, जो कि ऑप्शन सी है, सुमंत थे, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर आप लोग जो है बता दीजिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है। 25 क्वेश्चन है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण निम्न में से किसके द्वारा जो है किया जाता है। तो इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है, तो ये आपके सीपीयू के द्वारा किए जाते हैं। तो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही जवाब है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सब लोग का यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से वह व्यक्ति कौन थे जिसका नाम देवान प्रियदर्शी भी था। तो निम्न में से वह व्यक्ति कौन था जिसका नाम जो है यहाँ पे देवान प्रियदर्शी हो जाएंगे। तो यह आपके सम्राट अशोक का नाम जो है देवान प्रियदर्शी था। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे आप सब लोग। 27 नंबर क्वेश्चन दिए गए हैं। 27 क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टरों में किसके द्वारा ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो नाभिकीय रिएक्टरों में किसके द्वारा ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो नियंत्रक नाभिकीय विखंडन के द्वारा, जो कि ऑप्शन सी है यहाँ पे। तो ऑप्शन सी को आप लोग सही जवाब कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन, फाउंटेन पेन का आविष्कार निम्न में से किसने किया था। तो फाउंटेन पेन का आविष्कार जो है ये किसके द्वारा किए गए थे। तो फाउंटेन पेन का आविष्कार वाटरमैन के द्वारा किए गए थे 1884 में। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन का आंसर आप लगाइएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है कि एमिनोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है। तो एमिनोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है, तो पवन के वेग का यहाँ पे इनसे मापन किया जाता है। तो ऑप्शन सी हो जाएंगे सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का यहाँ पे 13 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय वित्त आयोग के गठन से संबंधित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बता दीजिए निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय वित्त आयोग के गठन से संबंधित है। तो यह अनुच्छेद कितने हो जाएंगे, अनुच्छेद 280 है। तो ऑप्शन सी को आप लोग सही जवाब यहाँ पे जो है कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, ये रहे आपके कुल 30 क्वेश्चन इस क्लास में आपके रेलवे ग्रुप डी से जुड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि आप सब लोग को ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप सभी लोग जरूर इस क्लास को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार यदि आप सब लोग जुड़े हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल पे आप सब लोग जरूर दबा लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।